जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट इफ्तार के पकवान। शेफ़ फरा हमारे साथ मौजूद हैं, एनी अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फरा, क्या हाल है? कैसे हैं डॉक्टर कैसी हैं साहब? आप, बताएं खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र डॉक्टर साहब। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बहुत अच्छे गुजर ज़बरदस्त। रहे हैं? मैंने पहले स्पैचुला उठा लिया, बस हाँ, आज इंस्टेंट वाली आपने सोचा रेसिपी है। इंस्टेंट रेसिपी है। स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, हाँ, मैंने तैयारी पहले ही पकड़ ली अच्छा, है। इफ्तार में लोग सिर्फ पकोड़े और समोसे ही खाते रहते हैं, जलेबियाँ खाते हैं, या घर की कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं? डॉक्टर साहब बनाई जाती हैं, बहुत सारे घरों में ट्रेंड भी चेंज हुआ है। वो इफ्तार में कोई एक चीज़ रख लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद फिर खाना खा लेते हैं। अदरवाइज़ ये था कि सहरी नहीं की जाती थी, बहुत भारीपन होने लगता है, तरावियाँ पढ़नी है तो वो बहुत ज़्यादा रकू और क़याम के आपको पता है मामला ऐसे होते हैं कि बंदा फिर लाइटर नोट पे नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आई मस्ट से कि ये पहले ये भी होता था कि दस्तरखान पे जितनी चीज़ें होती थी ना, सोचा ही जाता था कि इफ्तार पे इसको ख़त्म करके उठना है। हाँ, ये पहले होता था। और आखिर में जो चीज़ें बचती थी एक प्लेट में डालते आते थे, फिर कोई एक घर का फ़र्द कहता था चलो यार अब इसको मैं मुका ही डालूँ, इसको भी मुका डालें ताकि ये सहरी में फिर खाना खाएंगे और इफ्तारी में फिर नई चीज़ें बनेंगी। अच्छा, ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं कि उठा के भी नहीं रखे जा सकते। फ्रैंक के आइटम वो आपने जो खाने वो उसी वक्त खा ले तो बेहतर है, लेकिन टिश्यू पेपर अगर उसमें रख लिया जाए ना, उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, लेकिन जो उसकी फ्रेशनेस फ्राइंग वो खत्म हो जाती है। वैसे वो भी दिल की तसल्ली है, ज़्यादा तो वो पी जाता है, ये भी तसल्ली है। आप क्या शौक से बनाती हैं ये बताएं मुझे? आप कुछ बनाती भी हैं, सिर्फ खाती हैं? असल में एनी एक ऐसी जगह पे इनकी रिहाइश है जो कि फूड स्ट्रीट है, जहाँ बेहतरीन खाने रमज़ान के मिलते हैं, जहाँ सहरियाँ ज़बरदस्त किस्म की हो रही होती हैं। तो इसलिए एनी को तो घर के खानों से मेरे ख्याल में कोई ख़ास लगाव नहीं है पकाने वकाने से। लगाव पकाने से नहीं है, खाने से बहुत खाने से बहुत है। तो कौन घर में कौन आपके ज़्यादा खाना तो हमारे पास हमारी आंटी हैं, शी इज़ होम हेल्प, और वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। और हाँ, यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ मेरी ना वो होता है कि डॉक्टर साहब हमेशा ही नोज़ वेरी वेल कि मुझे नहीं आता, तो जान के ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होता है कि यानी आप क्या पकाती हैं। सीख सकती हैं, आप बना देंगे। शेफ़ के साथ आप इतने प्रोग्राम्स कर रही हैं, मैं लास्ट टाइम सीखा देख रहे हैं, सीखा आपने? कभी घर पे ट्राई करने की कोशिश की गलती से आपने कि चलो मैं कुछ ट्राई करके देख लूँ, शायद कुछ बन जाए? अब रमज़ान का महीना है, मैं लाइव जा रही हूँ, तो मैं झूठ बोलूँगी पकड़ा जाएगा, इसलिए ट्राई करने की मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश ऑनेस्टली नहीं की है। लेकिन जब भी मैं इनके साथ खड़ी होती हूँ ना, तो मैं एक्साइटेड बहुत होती हूँ कि ये बहुत आसान चीज़ है जो मैं बना सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट। देखिए अच्छी बात है, वर्किंग जो विमेन होती है ना, उनको परवाह नहीं करनी चाहिए खाने बनाने की। अगर उनके हस्बैंड कह रहे हैं खाना नहीं बनाइए, वो कहेंगे 1 मिनट रुकिए, अभी ऑर्डर ये लो, पैसे मैंने देने हैं ना, मेरी मर्जी में खाना बनाऊं या बाहर से बनवाऊं, तुमने खाने से मतलब है, एक से एक खाना मज़े से आ रहा है फ्री में, और क्या चाहिए? लेकिन फिर इंसान को अपने थोड़ा सा आराम का ख्याल करना चाहिए चीज़ों का। बिला वजह के लिए बाहर वर्किंग भी कर रही हैं और साथ साथ घर पे खाने भी बना रही हैं, चीज़ें करनी, फिर नहीं करना चाहिए। मैं खुद पर्सनली फील करता हूं, अगर शौक है तो ये अच्छी चीज़ है। मैं गलत मैसेज तो नहीं वो करूँगी, लेकिन शायद मुझे इतना ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट माय एरिया। होम शेफ्स बहुत से ऐसे आ गए हैं जो घर का पका हुआ खाना आपको ये बहुत है, ये बहुत अच्छा घर का पका हुआ खाना दे देते हैं, और वो मौजूद हैं और उनकी आप खिदमत आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, देखिए किसी की हेल्प भी हो रही है। डॉक्टर साहब लाइफ कोच मौजूद हैं, लाइफ कोच मौजूद हैं, हेल्थ कोच मौजूद हैं, तो देखें ना जिसका जो मामला जैसा मर्जी में चलने दें। अच्छा, क्या बना रही हैं आज, ये बताएं। डॉक्टर साहब आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी क्रीमी चिकन मैक्रोनी बनाएंगे आज हम। क्रीमी चिकन टिक्का, इसको पास्ता भी कह सकते हैं? पास्ता भी कह सकते हैं। और इसको अच्छा, मैक्रोनी और पास्ते में क्या फ़र्क होता है? पास्ता इज़ अ फॉर्म ऑफ होल पास्ता, जिसमें ये सब कैटेगराइज्ड आ जाते हैं। मैक्रोनी आएगा, फरफिले आ जाएगा, आपका लजानिया स्ट्रिप आ जाएंगे, लजानिया स्ट्रिप्स भी आ जाएंगे जी, उसमें स्पैगेटीज तो नहीं आती, स्पैगेटी भी आएंगी, स्पैगेटी भी आती है। पास्ता इट्स अ नेम, और ये समझे कि उसके पास्ता उस डिश का नाम है। पास्ता एक, अब उसके अंदर मैक्रोनी डल रही है, उसके अंदर स्पैगेटी डल रही है, लिंगानी जा रहा है, फरफिले जा रहा है, लजानिया डल रहा है, ये सब उसी अम्ब्रेला में, ये सब अंडर द वन अम्ब्रेला। पास्ता इज द नेम और ये उसकी कैटेगराइजेशन। लेकिन लजानिया अलग नहीं होता जो तह लगा के बनाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रिप्स है ना, पास्ता डो वही है, फिर उसकी शेप्स अलग-अलग। लेकिन उसको जो हम स्ट्रिप्स लगा के बनाते हैं, एक में पहले कीमा डाला, पहले आपने वो सॉस फैलाया, फिर बहुत जबरदस्त होता है वो, मेरा मुझे बहुत पसंद है। और वो आप जब उसके जो कटर होता है ना, उसका आम स्पून से वो नहीं कट सकता। हाँ, लेकिन उसको आप ऐसे ऐसे करके सीधे काट लें स्ट्रिप्स को, और फिर उसको आप एक निकाल के उसमें रखें, फिर आप उसमें टमाटो सॉस और चीज़ें डाल के, और ये आप तब खाएं जब आपने 5-6 किलो वजन गिरा लिया, क्योंकि वो जितना हाई कैलोरिक डाइट है ना, तो या अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी? ये चिकन टिक्का, क्रीमी पास्ता जी,
डॉक्टर साहब इसमें हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। कट में पास्ता की कट में हमने मैक्रोनी का सिलेक्शन किया है। एल्बो मैक्रोनी जी, एल्बो मैक्रोनी का कहलाती है ना। और साथ में हम इसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी अपने प्लेन स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि इसके अरोमा को और ज़्यादा हम ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ कप ऑयल। अच्छा, ये आपने हाफ कप ऑयल ले लिया और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे पास अनियन, फाइनली चॉप्ड अनियन। ये तो समझ लें नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं, ये फाइनली चॉप्ड अनियन जो है ये बेसिकली हर चीज़ का, अगर आपने ग्रेवी बढ़ानी हो, उसमें एक अच्छा सा एरोमा देना हो, तो ये ज़रूर लिया कीजिए। क्योंकि मैं तो अक्सर कोई भी गोश्त, फ्राई गोश्त या कुछ भी बनाता हूँ, तो मैं भी ये फाइनली चॉप्ड अनियन ज़रूर यूज़ करता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं यार ये भी कढ़ाई में या इसमें क्यों, मैंने कहा नहीं यार, से ग्रेवी आ जाती है। मैंने ढाबों पे भी देखा है कि वो लोग भी ये बहुत सारा इनके पास जो है ना, ये प्याज इस तरीके से कटी हुई रखी होती है, वो ऐसे ही उठा के डालते हैं और बनाते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इससे वो गोश्त की स्मेल भी चली जाती है ना। एग्जैक्टली, जो गोश्त की स्मेल है वो प्याज के फ्राई होने से चली जाती है। उसके बाद आप इसमें मिक्स कर रही हैं डॉक्टर साहब 1 टेबलस्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, और डॉक्टर साहब हमने मीट इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है, हम इसको सौते करेंगे। अच्छा, ये प्याज और गार्लिक पेस्ट से समझ लें आप बेहतरीन सा अरोमा और इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो चली जाएगी। अच्छा, चिकन के बारे में ये कहते हैं कि चिकन को फ्राई करना ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत उबालने के, इसलिए कि उबालने पे आप इसको सिर्फ 100 डिग्रीज पे ले जाएंगे, जबकि फ्राई करने में आप इसको 300, 200, 250, 300 इतनी डिग्रीज पे ले जाएंगे। चिकन में जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि मुर्गी का गोश्त है, इसमें टाइफॉइड और दूसरे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो बॉयल करने से 100% ख़त्म नहीं होते। लेकिन जब आप फ्राई करते हैं और इसको अंदर से ड्राई कर लेते हैं, इसका पानी खुश कर देते हैं, तो एक तो ये बड़ा कुरकुरा हो जाता है, यानी आपके दांतों में नहीं फंसेगा, ख़ास तौर पे अगर ये मुर्गी का चेस्ट पीस है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें से बैक्टीरिया जो है ना, जरासीम, हाई टेम्परेचर की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की है। और अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गोश्त फ्राई करके बनाया जाता है वो बाद में स्टैंडिंग पे उसमें से पानी अलग नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप बॉयल करके बनाएंगे तो चाहे आप उसको जितना भी भून लें, वो जब आप दोपहर का खाना रखेंगे तो पता चलेगा 4-5 बजे, या अगर इफ्तार में आपने बनाया है तो सहरी के वक्त उसमें से पानी अलग होगा और उसका तेल और वो अलग हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है डॉक्टर साहब जी। और अब इसमें टमाटो, 2 बड़े टमाटर, 2 बड़े टमाटर आपने इसमें फाइनली चॉप किए, फाइनली चॉप किए हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आपकी खानों में चॉपिंग का ज़्यादा टाइम लगता है? मेरे ख्याल में पकाने में टाइम नहीं लगता। पकाने से कहीं ज़्यादा टाइम जो है इसकी चॉपिंग में, यानी इसकी कटिंग में लगता है। और ये सब कटिंग बोर्ड पे बनाए जाते हैं। कटिंग बोर्ड पे किया जाता है डॉक्टर साहब। प्रेप अगर रेडी हो, मिज़न प्लस आपका रेडी हो गया, तो फिर पकाने में वही मेरा वाला झटपट। अच्छा, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो हम कभी भी इस तरीके से नहीं बनाते। घर में नाज़रीन हम इंस्टेंटली काट के चीज़ें डायरेक्ट हांडी में डाल रहे होते हैं। असल में हमारे जो अमूमन फीमेल्स का हाथ इसी तरह सेट हुआ हुआ है। अच्छा, अब हम लोग इतना यूज टू हो गए हैं काम करके, आपको पता है प्रैक्टिकली हम इस तरह खाना नहीं बना सकते। अच्छा, आप नहीं बना, आप घर में भी पहले ये चीजें तैयार होती हैं, यही चाहिए। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अभी तक कटिंग ही चल रही है, पता नहीं खाना कब बनेगा। बच्चे भी मजे के बाद माशाल्लाह काट के कटिंग करके रख देते हैं। अम्मा आप वो पहले से उनको चीज बनानी होती है। नहीं, बच्चे चालाक हो गए, बच्चे करते ही हैं, जो चीज बनानी है वो पहले से कटिंग करके रख देते हैं। अम्मा जाए बना लें, सब चीज तैयार है। अब वो कहते हैं हम 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, उनको पता है अम्मा ने काटने में इतनी देर लगा देनी है कि उस वक्त तक भूख ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे शेफ मैंने ये देखा है कि जैसे आप लोग काटते हैं ना, तो जैसे जब आप अलग से काट के उसको लगाते हैं और घर में हम देसी तरीके से, तो खूबसूरती आती भी इसी में ज़्यादा है, क्योंकि हर स्टेप की अपनी एक ब्यूटी है। कटिंग में ज़्यादा। अच्छा, आप चूंकि एनी का मसला ये है कि हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढती है, अब खाने में भी उन्होंने खूबसूरती ढूंढ ली। जो बात है, ये कपड़ों में भी सोचती हैं कि क्या चीज़, स्टाइल किस चीज़ से अच्छा होगा। आज मैं इनको बहुत मैं अगर कोई भी चीज़ ये इस्तेमाल करती हैं, मतलब ये रिस्ट बैंड, ये अगर घड़ी भी उसमें भी सोचती हैं इसमें भी कोई यूनिक सी कोई चीज़। अब खानों में भी सोच रही हैं ये खूबसूरती से बन रहा है। शायद ये खूबसूरती की जो कशिश है इनको खाने पकाने की तरफ माइल कर ले। और अगले साल शायद हो सकता है कि मैं भी कोई एक आध डिश ट्राई करने की अगले साल अगर आप खाना बनाना सीख गई तो मैं शेफ फरा के साथ आपको को शेफ ले लूंगा। अच्छा, आपने एक ये टमाटर और डाले हैं जी डॉक्टर साहब, ये रिंग में डाला है मैंने इसका। अच्छा, कटिंग से बड़ा फर्क पड़ता है। वो जो फाइनली चॉप थे वो अलग थे, वो अलग है, और ये जो स्लाइसेस हैं टमाटो स्लाइसेस ये अलग हैं। ये क्या वजह है इसका? जी, टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। रियली? जी, क्यों? आपकी हर कटिंग से खाने का फ्लेवर चेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में बताइए कि कटिंग से खाने का, जैसे आप
लच्छेदार प्याज काटेंगे उसका टेस्ट कुछ Flavor और बिल्कुल आएगा। अलग आएगा, अगर आप slice फाइनली चॉप्ड काटेंगे तो उसका टेस्ट और आएगा। जी, slice इसी का तरह अलग गाजरों की अगर आप आएगा। बड़े पीसेस देंगे तो अब ये देखें इन्होंने, जी। हाँ अच्छा capsicum। ये इन्होंने कैप्सिकम डाला है, और कैप्सिकम भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कैप्सिकम में मिर्चें हाँ, बिल्कुल डॉक्टर नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अरोमा बहुत अच्छा होता है। कैरेट। कैरेट्स यानी गाजर भी इन्होंने मिला दिए हैं, ये भी फाइनली चॉप्ड है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा गाजर पहले ज़माने में कद्दूकश करते थे लोग, जी अच्छा, वो डिपेंड्स ऑन रेसिपी। हल्वे के लिए तो आज भी कद्दूकश की इसमें जाती है। कद्दूकश नहीं डाल सकते। जी, ये नहीं, मोटा इसमें वाला जो नहीं। कद्दूकश होता है जिसमें बाकायदा एक फिंगर चिप्स की तरीके से मज़ा चीज़ें नहीं निकल आता आती, डॉक्टर मज़ा साहब, नहीं इसमें आता। ये इसी तरह ठीक है, ये करने की भी मशीनें आ गई जो हाथ में लगा के आप उसको यूं करते हैं और नीचे से वो पूरा ये इन पीसेस निकलते जाते हैं। अच्छा हमदर्द के मसाले आपको बताते चलें, हमदर्द इज़ द टेस्ट ऑफ हेरिटेज। नस्लों का भरोसा है हमदर्द, खालिस होने की ज़मानत है, चाहे मशरूबात हों या फिर वो मसाले हों। हमदर्द जो है वो नाम है खालिस होने का, और ये मसाले जो हैं ज़बरदस्त हैं, नस्लों का एतमाद इस पे है, और ये हर घर की अब पहचान है हमदर्द के मसाले। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, जायका भी, और रंग भी बहुत अच्छा है। ये आप देख रहे होंगे, ये चिकन टिक्का मसाला जो हमदर्द का है ये हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा कलर है नाजरीन इसको देख के, और ये MSG फ्री है, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसमें नहीं है, Okay. जैसे हम चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं आम ज़बान में, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ता। अच्छा ये अब इसमें चिकन पाउडर यूज़ किया जा रहा है, और चिकन पाउडर ग्रेवी को बनाता है। इसमें एक तरफ तो डाला है हमने चिकन टिक्का मसाला और फिर चिकन पाउडर, ठीक है, और उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें हॉट सॉस। इंग्रेडिएंट्स याद हैं। जी 2 चम्मच ये hot चिली sauce। सॉस, 2 जी, चम्मच चिली हॉट सॉस, सॉस, 2 सॉस, ठीक है। और डॉक्टर साहब इसमें ब्लैक पेपर हम इसके थोड़ा बाद सा हम ऐड ब्लैक करेंगे। पेपर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। व- काली मिर्च तकरीबन समझ लें हाफ आप, टीस्पून। आम लोगों के लिए बताएंगे काली मिर्च है, हाफ टी स्पून डॉक्टर साहब ऐड करेंगे। ठीक है, और बस उसके बाद इसमें, फिर और कुटी हुई थोड़ी लाल सी- मिर्चें डाली जा रही हैं, जी ये भी तकरीबन 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। ठीक हम है। थोड़ा सा इसको अच्छा सा मज़ेदार सा ठीक है, बनाना है, तो इसमें हम कुटी हुई इसको- मिर्चें हो गई, ये तमाम चीज़ें जी। हो गई। ये अच्छा अब इसका देखें पानी भी खुश्क होता जा रहा है, जी, भुनाई की डॉक्टर। तरफ आता जा रहा है, और ये और इसकी ग्रेवी खुशबू चिकन भी- पाउडर खुशबू डलने के बाद बहुत, से इसकी एरोमा बहुत। कंसिस्टेंसी एकदम चेंज हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये हैं? देखें, ये बहुत ये अच्छा। पहले ज़माने में लोग जो कॉर्नफ्लावर मिलाया करते थे उसकी जगह आप चिकन पाउडर, टेस्ट भी अच्छा रहता है और थोड़ी सी ग्रेवी भी आ जाती ग्रेवी है। भी आ जाती है। चिकन स्टॉक जिसे हम सूप, अच्छा ये- क्यूब्स अलग होती हैं, ये अलग ये चीज़ है। अलग चीज़ें। इसमें डॉक्टर लेकिन- साहब हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन भी ऐड करेंगे अब साथ आप में। इसके अंदर स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज, जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा सा मिक्सचर इसका यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक। और इसको हम यहाँ पे इसकी रंग और खुशबू भी बहुत अच्छा प्यारी यहाँ है। अगर आप, अब ज़बरदस्त मुझे आ जब गया। मुझे जाना है ब्रेक पे, अच्छा, लेकिन डॉक्टर जो जो साहब, चीज़ें आपने मिक्स करनी है वो आप फाइनल मिक्स कर ये लें, डॉक्टर साहब हम ताकि इसमें क्रीम, क्रीम भी आप ऐड करें ताकि वाओ। कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हमारे नाजरीन ना देख पाएं। जी, और डॉक्टर साहब अब हम पास्ता ऐड करें। पास्ता बस, भी फिर ऐड अब कर हम रहे हैं ब्रेक इसके पे जा अंदर। सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर अब इसको संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, काफ़ी डॉक्टर साहब, हम इसको हैं? मिक्स कर लेंगे, आप और ब्रेक हमारे पे एक बहुत जाएंगे। अच्छे दोस्त हैं, उनको शायद आपने बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा होगा होस्टिंग करते हुए, एक्टिंग करते हुए, और ह्यूमरस भी बहुत हैं, बहुत अच्छा मजाक करते हैं। इसके अलावा रेडियो जोकी हैं, आरजे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। मैंने उनके साथ टीवी होस्टिंग का डेब्यू किया था, और हमने बड़ी हमारी यादगार चीज़ें हमारी साथ हैं, जो कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें बता नहीं भी सकता हूँ। बहरहाल अयाज अहमद बख्श साहब का आपने नाम सुना होगा, बड़े ज़बरदस्त, ये आप नाम से परेशान नहीं होइएगा, बहुत यंग आदमी है, नाम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाठी लेके बूढ़ा सा आदमी आएगा, अरे बख्श साहब आ गए अयाज अहमद, लेकिन बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड, एनर्जेटिक, विटी और बहुत अच्छे होस्ट आरजे आपकी मुलाकात कराएंगे। एक वक्फा हम लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद अयाज अहमद बख्श डायरेक्ट यहाँ किचन में हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है नाज़रीन। उसके बाद आप देखेंगे शायद मुझे इतना बोलना ना पड़े, इसलिए कि मेरा ये दोस्त बहुत बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए इसकी मौजूदगी में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो सारी चीज़ें होंगी, मैं जी, वक्फा ले लूँ डॉक्टर साहब, फिर? बिल्कुल आप वक्फा ले लें, हरा धनिया भी ऐड कर लिया हमने, वी आर डन। अच्छा ओके जी, वी आर डन। जबरदस्त। इसका मतलब है हम चले जाएं यहाँ से? आई मीन ऑन ब्रेक। अच्छा, हम ब्रेक के लिए तैयार हो गए हैं, वी आर डन फॉर द ब्रेक। ये देख लें आप चीज़, अगर एक दफ़ा टॉप शॉट देख लें इसका, ये बड़ी ज़बरदस्त पास्ता, बहुत क्रीमी पास्ता खूबसूरत लग तकरीबन रहा है। तैयार हो गया, और बाहर गिर भी गया है, टमाटर इसके बाहर गिर गए हैं जो कि उठा लिए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें लाइव में चलती हैं, और ये कोई बात नहीं, ये भी कहते beauty है हैं ये डॉक्टर गिरती हुई चीज़। अच्छा एक वो है कि दस्तरखान से गिरी हुई चीज़ अगर उठा के खाएं तो बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, ये किसने कहाँ से निकाल लिया? खाने में बहुत अच्छा बरकत चले, होती है। इस पे हम बात करेंगे। बड़े बूढ़े ये बात इसलिए करते हैं ताकि लोग इस चक्कर में दस्तरखान पे कोई चीज़ गिरने ना दें। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेलिब्रिटी सेगमेंट भी होगा, अयाज अहमद बख्श साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। कहीं ना जाइए, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।